अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माई न्यू प्रोग्राम आगाही। नाजरीन, ये प्रोग्राम मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन की जानब से किया जा रहा है। ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते की शाम 8 बजे पीके टैलेंट पर देख सकेंगे। हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान के मसाइल के हल के लिए बात की जा सके। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद अमजद साहब। तो उनसे हम पूछते हैं कि पहले तो ये पूछेंगे कि मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन है क्या, और फिर वो अपने मसाइल के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। जी अमजद साहब, तो हाँ, पहले तो हमें ये बताएं कि मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन क्या है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा कि मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या था और किस माइंडसेट के साथ ये अपना काम करेगी, तो सारी डिटेल से मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आपने पूछा कि मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन क्या है, तो सबसे पहले मैं इसकी तरफ आता हूँ, उसके बाद हम बाकी जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन आज से तकरीबन 5 साल पहले ये कायम हुई थी, इसका आगाज़ किया गया था। तो इसको बनाने का मकसद ये था कि हमारी सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे मसाइल, बज़ाहिर वो इंतहाई छोटे छोटे मसाइल हमें मालूम होते हैं और उनका वास्ता तकरीबन हर आदमी से पड़ता है। हर आदमी को उनसे वास्ता पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन उनके हल की तरफ जाना, ये स्टेप लेना उनको हल करने के लिए, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि ये छोटे छोटे मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मसाइल छोटे छोटे होके फिर बड़े मसाइल ये बन जाते हैं। तो फाउंडेशन का जो है बुनियादी मकसद यही है कि इन मसाइल को हल करने का सस्ता, आसान और बेहतरीन जो है ज़रिया क्या है। तो हम ये इसमें डिस्कस करेंगे, नाज़रीन को भी बताएंगे कि किस तरह हम बग़ैर ख़र्च किए हुए छोटे छोटे काम से इनको हल कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप लेकर हम इनिशियल स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि इनको हम सोसाइटी में लेकर जाएं। फाउंडेशन इसमें अपना रोल अदा करेगी। जी, आज किस इशू पर बात करना चाहेंगे? जी सर, तो आज आप किस इशू पर बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज हमारा टॉपिक जो है जिस पे बात करनी है वो भी उन मसाइल में से एक मसला है। आज जो मैंने विज़िट किया, जो हमारा गांव टाली बागड़ है, तहसील दीपालपुर, मंडी अहमदाबाद का एक करीबी गांव है। गो के बैकवर्ड गांव है वो, तकरीबन बॉर्डर पर है, पाक इंडिया बॉर्डर पर ये गांव मौजूद है। तो उसका विज़िट किया, तो उसमें मैंने जो जज किया और टोटल ओवरऑल पूरा गांव मैंने फिरा, तो उसमें मुझे ये नज़र आई चीज़, एक चीज़ वो नज़र आई जो मैं आपको और नाज़रीन को बताऊंगा कि जो हमारे इस टाली बागड़ गाँव की जो नालियाँ हैं जी, वो पुख्ता नहीं हैं। अगर पुख्ता हैं तो प्रॉपर उनकी सफाई नहीं हुई हुई, और सफाई अगर हुई है तो उनके ऊपर जो घरों के सामने जो हमारे जो जितने भी यहाँ पर घर हैं, बज़ाहिर वो बड़े बड़े घर नज़र आते हैं, लेकिन उनका जो फ्रंट है ना, फ्रंट सामने जो सीवरेज का पानी, जहाँ से वो उन घरों का सीवरेज का पानी उस नाली में जो जाता है, तो वो खातिर खा सफाई नहीं है। जी सर, तकरीबन ये पूरे मुल्क का ही, हमारे पाकिस्तान मुल्क का ही हाल है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, पाकिस्तान के जिन गाँव में भी जाता हूँ, तो मेरा तो अक्सर जाना बड़ा बनता रहता है, क्योंकि इंटरव्यू करने होता है, जो भी करना होता है। तो सर, ये बहुत गाँव में मसले हैं तकरीबन। किसी किसी तो शहर, छोटे छोटे शहरों में ये जी बिल्कुल, ये शहरों में भी ये मसाइल हैं, लेकिन शहरों का एक ये है बेनिफिट, ये पॉजिटिव पहलू ये है कि वहाँ म्यूनसिपल कमेटियाँ बनी हुई हैं, कुछ ना कुछ वो उनके जो कारकुन आते हैं वो काम कर जाते हैं। गाँव में फिर कोई कमेटी नहीं। लेकिन हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो ये है कि यहाँ कमेटियाँ तो हैं नहीं जी, लेकिन मसाइल हैं। जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनकी तरफ भी ये लेकर आएँ, वो अपने जो गवर्नमेंट का हक बनता है सर। जी, क्योंकि वोटर है, हर शहरी टैक्स पेड है, तो गांव का शहरी है, मुल्क का शहरी है, हर गांव का फ़र्द, पूरे मुल्क का हर फ़र्द।
लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ये बड़ी माफ़ी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ये हमारे जो गांव ख़ास करके जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाका जाता है, वो सहूलियात सड़कें हमारे जो आपने देखी हैं क्या हाल हुआ कितने 20-20 25-25 साल पहले एक बार ही बनी थी, दोबारा किसी ने रुख ही नहीं किया। हालांकि हर दफ़ा वोटर जो है बड़ी तादाद में यहाँ से वोट देते हैं वोट देते हैं, लेकिन सर जब वोट लेने आते हैं जिनसे भी पूछते हैं वो कहते हैं वोट जब लेने आएंगे आते हैं तो कहते हैं हम आपको ये भी काम करके देंगे, ये भी काम करके देंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करते। ऐसा ही है, लेकिन ये हमारा टॉपिक में नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हमने खुद से कैसे इन मसाइल को हल करना है। तो मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन की तरफ तो मुस्तफ़ाई खिदमत फाउंडेशन जो है इस पे काम करेगी इंशाल्लाह, खुद भी अपना रोल प्ले करेगी, आपको काम होता हुआ नज़र भी आएगा। लेकिन साथ साथ हमें लोगों को भी आगाह करना है कि हम सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे नहीं डालनी। बिल्कुल, हालांकि हक है, इससे कोई इनकार नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ पर करे ना करे, गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया जा रहा तो फिर इसका हल तो हमें करना है ना। तो खुद से हम इसका बगैर पैसे खर्च किए हल कर सकते हैं। वो इस तरह हल कर सकते हैं कि आपको यहाँ बड़े बड़े घर नज़र आते हैं, 20-25 लाख 30 लाख घर पे हम इतना बड़ा घर बना लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं। आजकल जितनी महंगाई है 20-25 लाख के छोटा सा 5 मरले का घर बनता है, तो उसमें हम 20-25 लाख जब घर पे खर्च कर लेते हैं, बेहतरीन डेकोरेट कर लेते हैं, पेंट बिजली लेंटर और हाई फाई चीज़ें अंदर रख लेते हैं, फर्नीचर वगैरह, लेकिन जो हमारे घर का फेस है ना, फ्रंट है जो हमारा, वो इंतहाई बुरा होता है। ये गांव की जो आपको नज़र आएंगी या मैंने वो आपको दिखाऊंगा जो हालात हुए हैं घरों के सामने लोगों के, हालांकि उनके पीछे अच्छे घर बने हुए हैं। तो इसकी तरफ बेसिकली ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा मैं कि लोगों को चाहिए कि वो जितना खर्च घर में कर लेते हैं तो अपने फ्रंट का भी थोड़ा सा हिस्सा उनके आता है फ्रंट पे, तो काइंडली उस पे भाई तवज्जो दें। इतना खर्चा करके 200-300 ईंट जो है अपने घर के डोर मेन गेट के आगे भी लगा दिया करें और उनको भी मिस्त्री को कहकर उनको बेहतरीन तरीके से फिनिश कर लें। तो मेरा ख्याल है ये हमें गवर्नमेंट की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन सर ये बच भी जाते हैं, ईंटें बच जाती हैं, अक्सर बच जाती हैं। जी जी बिल्कुल, ईंटें बच जाती हैं। जो हमारा काम है, जो जिस काम के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके लिए हमारी ईंटें बच जाती हैं, लेकिन वो बजरी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, उसको नहीं करते, ये काम नहीं, जमा करके रखते हैं, स्टोर कर देते हैं भी और चीज़ों पे खर्च करते लगा देते हैं, लेकिन वो ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन हमने अपना जो फ्रंट है ना घर का बाहर वाला हिस्सा, हम उसको अपना समझते ही नहीं है। हालांकि हमें पता है हम हर वक्त हर सुबह जाते वक्त वो अपने फ्रंट से गुजर कर ही आगे हमने जाना है। ये इत्तेफाक का भी इसमें बहुत मसला है। वो कहता है कि नहीं जी ये उसने भी इधर से गुजरना है, ये उस भाई ने भी गुजरना नहीं है। वो बात ठीक है, पूरी गली मुश्तरका एक गांव होती है, उस गली में जितने भी घर बने होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने एरिया का बनाना, अपना फ्रंट जो उतना उनके हिस्से में जो जितना फुट आता है गली का, बस उन्होंने अपना घर साफ करना। इसी तरह सारे घर अगर अपना घर अपने सामने से सही कर लें तो पूरी गली सही हो जाएगी। जब पूरी गली सही होगी, सारे गलियों जो गांव की होंगी सारी गलियां ऐसी होंगी तो पूरा गांव एक खूबसूरत और अच्छा नजर आएगा। और दूसरा मसला ये है कि जो एक तो फ्रंट अच्छे नहीं बने हुए हैं, उनके पीछे घर अच्छे हैं। ये बात मैं उनकी कर रहा हूँ कि उन्होंने घर पे अगर वो कहना कि ये इतना खर्चा आता है, लेकिन उनके पीछे 20-25 लाख का घर है मौजूद है, लेकिन सिर्फ फ्रंट सही नहीं है। वो हम मुद्दा डाल देते हैं कि हमारे MPs MNA नाज़िम चेयरमैन वगैरह जो करके देंगे, लेकिन घर बनाते वक्त ये नहीं कहते कि हमें ये वो बना करते हैं। जी बिल्कुल, घर अपना पल्ले से दिल खोल कर खर्च करते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करता है, लेकिन काइंडली थोड़ी सी हमारे जो ये अवेयरनेस देना चाहेगी फाउंडेशन लोगों को कि ये जो अपने घर का फ्रंट है ना, ये भी काइंडली उस हिस्से से ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा 200 ईंट और मंगवा लें। तो अगर पहले से घर बना हुआ भी है तो फिर भी और उनको बेहतर अपने घर को सही आगे फ्रंट ठीक कर लें। सीवरेज का जो सेटअप है वो उतना पानी नालियों से पानी बाहर निकल रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, गटर बाहर आ रहा है और फ्रंट कच्चा है सारा। इसके बाद फाउंडेशन जो इसमें है अपना रोल प्ले करेगी, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि नीचे स्क्रीन पर जो नाज़रीन को मैं कहना चाहूँगा कि स्क्रीन पर नंबर आपके चल रहे हैं, जो भी अकाउंट नंबर दिए जा रहे हैं, तो आप इन अकाउंट नंबर पर आप भी इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। फाउंडेशन के ये अकाउंट नंबर हैं, तो आप इनमें अपना हिस्सा डालें जो भी मुखय्यद हजरात हैं। तो फाउंडेशन अपना काम करेगी, आपको काम होता हुआ नज़र भी आएगा। और इसके अलावा आपको ये चाहिए कि अपने जो सामने वाला हिस्सा है ना सीवरेज का सिस्टम, इसको बेहतर करें। गवर्नमेंट पे सारा जो है ना मुद्दा ना छोड़ें, उन्होंने जब करना होगा तो वो कर लेंगे, लेकिन उनका इंतज़ार किए बगैर हम अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन सर
मासिफी के साथ भी बात कहना चाहूँगा कि अक्सर वीडियो में नंबर ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, बजट ले लेते हैं, लेकिन काम सर नहीं करते। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फाउंडेशन आपको ये श्योरिटी देती है इस बात की कि आप यहाँ पर काम किसी आप गरीब का पैसा ज़ाया नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह इसको अच्छे कामों में लगाएंगे। और ये जो आज की जो मैं बात करूँ, ये गाँव टाली बागड़ है, इसमें जो जो मैंने विज़िट जहाँ पर ज़रूरत महसूस की कि ये एक मस्जिद के सामने से नालियाँ 2-3 क्रॉस हो रही, चौक सा बना हुआ है नालियों का। इसके अलावा एक स्कूल है जहाँ पर, और स्कूल की बात करूँ, वहाँ एक टीचर आते हैं जो हाल ही में कुछ माह पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, एक टांग से वो मजबूर हैं। अब उनका मुझे पता है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। जी, एक इंटरव्यू आपका चैनल पर पहले ही मौजूद है। नाज़रीन ने देखा या नहीं देखा तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, पीके टैलेंट पे। तो वो मजबूर है और ऊपर से इस तरह की नालियाँ, ऊपर कवर नहीं है। वो जो जब मोटरसाइकिल वगैरह जो बैलगाड़ियाँ और दीगर चीज़ें वहाँ से गुजरती हैं, तो वहाँ जब नमाजी गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे सुबह सुबह यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई साफ़ सुथरी, तो जो ही कोई मोटरसाइकिल या कोई चीज़ वहाँ गुजरे वो छींटे पड़ते हैं, तो नमाजियों को वो जो कपड़े सही नहीं रहते, तो जो बच्चे सुबह सुबह यूनिफॉर्म तैयार होकर जा रहे होते हैं। ये सारे मसाइल हैं। तो इन मसाइल को जो मुस्तफ़ा खिदमत फाउंडेशन है, ये अपने बजट से जो नालियाँ हैं जहाँ पर ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो जो पुलियों का इंतज़ाम कर रही है। विज़िट हो गया, तो जल्द ही आपको यहाँ पर ये काम नज़र आएगा। जी, तो नाज़रीन, हमने सुना कि हम ये जो छोटे छोटे हमको मसाइल पेश आते हैं वो किस तरह हल कर सकते। हमारे साथ मोहम्मद अमजद साहब मौजूद थे, उन्होंने आपको बताया, मुख्तलिफ राय दी। तो अब मैं अगले हफ्ते के लिए इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।